चुनाव के नतीजे आते ही टूट गया एनडीए। बीजेपी के सहयोगी ने दे दिया मोदी शाह को धोखा। बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी ने की बगावत। तमिलनाडु में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ कर दिया खेल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अभी जीत का जश्न ढंग से मना भी नहीं पाई थी कि एनडीए में बड़ी टूट की खबर सामने आ गई। बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी ने उससे दूरी बनाने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद दक्षिण भारत में बीजेपी की एंट्री के रास्ते एक बार फिर से बंद होते दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दक्षिण के राज्यों में ही लगा है। केरल में उसे 3 सीट जरूर मिली, लेकिन उसका वोट शेयर 5% कम हो गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 16.6% वोट मिला था, जो इस बार 11.4% ही रह गया है। और यही हाल तमिलनाडु में भी दिखाई दिया, जहां पार्टी का एक विधायक भले ही चुनाव जीत गया हो, लेकिन वोट शेयर के मामले में उसे भी जबरदस्त नुकसान हुआ। 2 साल पहले बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में 11% से ज्यादा वोट मिला था और विधानसभा चुनाव में यह 3% से कम हो गया है। वोटरों ने बीजेपी से मुंह मोड़ा तो सहयोगी भी साथ छोड़ गए। अब बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तमिलनाडु में ही लगा है, जहां एआईएडीएमके ने उसका साथ छोड़ दिया है। एआईएडीएमके दक्षिण भारत में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगियों में शामिल थी और उसने जो फैसला किया है उससे दिल्ली में भी खलबली मच गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में मजबूती दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी की बंगाल जीत का जश्न अब फीका पड़ता नजर आ रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी को लगे इसी झटके पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं तमिलनाडु की सियासत में मची उथल पुथल की। तो विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को बड़ा झटका लगा है। यह कहे कि चुनाव नतीजों ने एनडीए को कमजोर कर दिया है। ये बातें तो पहले से ही कही जा रही थी कि अगर बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान एनडीए में शामिल दूसरे दलों को होगा, क्योंकि फिर बीजेपी की मनमानी बढ़ जाएगी। और जैसा कि हर राज्य में होता रहा है, बीजेपी सबसे पहले अपने ही सहयोगियों को कमजोर करना शुरू कर देती है। वो अब बाकी के राज्यों में भी हो सकता है और इसी डर के चलते तमिलनाडु में एनडीए में बगावत हो गई है। दक्षिण में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी एआईएडीएमके ने एनडीए से दूरी बना ली है। अन्ना द्रमुक की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो थलपति विजय के नेतृत्व में बनने वाली टीवीके की सरकार को बाहर से समर्थन देगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विजय ने एआईएडीएमके से समर्थन की डिमांड ही नहीं की थी, बल्कि यहां तक कह दिया था कि वो समर्थन मांगने के लिए एआईएडीएमके या बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। हालांकि थलपति ने कांग्रेस से जरूर समर्थन मांग लिया था। कांग्रेस भी थलपति का समर्थन करने को तैयार हो गई, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी है और शर्त साफ है कि थलपति बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ऐसे दलों का समर्थन नहीं लेंगे जो संविधान को नहीं मानते हो। थलपति की तरफ से जब कांग्रेस की शर्त मान ली गई, तभी कांग्रेस ने टीवीके के समर्थन की बात कही, जिसके बाद पार्टी ने टीवीके को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु की जनता, खासकर युवाओं ने एक धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और जनहितैषी सरकार के लिए जनादेश दिया है। कांग्रेस ने इसे अपना संवैधानिक कर्तव्य बताते हुए कहा कि यह गठबंधन केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के स्थानीय निकाय चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए भी है। पार्टी का लक्ष्य कामराज के गौरवशाली दिनों और पेरियार के सामाजिक न्याय के आदर्शों को वापस लाना है। कांग्रेस शर्तों के साथ टीवीके को समर्थन देने को तैयार है और अब कहा तो यह भी जा रहा है कि थलपति के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं। राहुल का चेन्नई जाने का मतलब साफ है कि टीवीके की एंट्री भी अब इंडिया गठबंधन में हो गई है, यानी तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनी रहेगी। लेकिन बीजेपी की उम्मीदें पूरी तरह से टूटती दिखाई दे रही हैं। टीवीके के कांग्रेस के पाले में जाने की खबरें आने के बाद से ही दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के अंदर अजब सी बेचैनी दिखाई दे रही है। बीजेपी हाईकमान इस बात को लेकर चिंता में है कि अगर कांग्रेस के समर्थन से विजय सरकार बनाएंगे, तब इसका असर पूरे दक्षिण भारत में दिखाई देगा। खासकर केरल में कांग्रेस की वापसी के बाद बीजेपी नहीं चाहती कि तमिलनाडु में भी कांग्रेस मजबूत भूमिका में आए। तमिलनाडु में कांग्रेस का सरकार में आना, यानी दक्षिण के 5 बड़े राज्यों में 4 में कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकार बनना होगा, जिनमें से
केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस का ही सीएम है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस अकेले अपने दम पर बहुमत में है। वहीं केरल में हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन ने राज्य की 140 में से 102 सीटें जीती हैं, जबकि अकेले कांग्रेस ने वहां 63 सीटें जीत ली हैं। यानी केरल में भी कांग्रेस अकेले अपने दम पर ही सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गई और बीजेपी चाहकर भी कांग्रेस गठबंधन में सेंधमारी नहीं कर सकती। और इस बीच अब अगर तमिलनाडु में भी कांग्रेस सरकार में आती है, जैसा कि अब साफ होता दिखाई भी दे रहा है, ऐसे में बीजेपी के लिए वो बड़े परेशानी की वजह बन सकती है, खासतौर पर 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, जहां दक्षिण में बीजेपी एंट्री करने के सपने देख रही थी, वो सपने बिखर गए हैं। एक तरफ तमिलनाडु में टीवीके का कांग्रेस के पाले में जाना और दूसरी तरफ एनडीए का कमजोर होना बीजेपी के लिए दोहरे झटके जैसा दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके का टीवीके सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान एनडीए में बड़ी टूट के रूप में देखा जा रहा है। अब एक बात तो साफ है कि जिस सरकार में कांग्रेस शामिल होती है, वो सरकार बाहर से भी बीजेपी का समर्थन नहीं लेगी। एआईएडीएमके का समर्थन टीवीके ले सकती है और इसके संकेत भी विजय की ही तरफ से मिल रहे हैं। यानी एआईएडीएमके भी अब बीजेपी से दूर हो गई है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एआईएडीएमके कांग्रेस के साथ टीवीके की सरकार में शामिल हो सकती है। फिलहाल नई सरकार की तस्वीर कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी, लेकिन एक बात तो जरूर साफ हो गई है कि तमिलनाडु में बीजेपी की रणनीति फेल हो गई है। एनडीए पूरी तरह से टूट गया है। वैसे खबर तो यह भी सामने आ रही है कि बीजेपी ने एआईएडीएमके के चीफ एडप्पाडी के पलानीस्वामी पर दबाव बनाया था कि वो टीवीके के साथ नहीं जाए और पलानीस्वामी की तरफ से शुरुआत में बीजेपी के दबाव में टीवीके से दूरी बनाने के संकेत भी दिए गए थे, लेकिन सीवी षणमुगम के नेतृत्व में 35 से ज्यादा एआईएडीएमके विधायकों ने बगावत ही कर दी। खबरें तो यहां तक आई कि विधायकों ने पलानीस्वामी को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर वो विजय के साथ नहीं जाते हैं तब पार्टी में फूट हो जाएगी। 47 में से 35 से ज्यादा विधायक अलग गुट बना सकते हैं। पलानीस्वामी के साथ सिर्फ 10 विधायक ही रह जाते, जिसके बाद पलानीस्वामी को भी झुकना पड़ा। और जैसे ही यह खबर सामने आई कि एआईएडीएमके में बगावत के हालात हैं, टीवीके की तरफ से भी बड़ा खेल कर दिया गया। टीवीके के महासचिव एन आनंद की एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी से मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं। वैसे खबरें तो ये तक आ रही हैं कि विजय अपनी सरकार में कांग्रेस और एआईएडीएमके को शामिल कर सकते हैं। अब अगर पलानीस्वामी विजय की सरकार में मंत्री बनना मंजूर कर लेते हैं तो भविष्य में उनके दोबारा तमिलनाडु का सीएम बनने की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है। फिलहाल सभी की नजरें इस वक्त तमिलनाडु में बनने वाली नई सरकार पर है, जिसे लेकर एक बात तो तय मानी जा रही है कि नई सरकार में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी के लिए तमिलनाडु अभी भी सबसे मुश्किल टारगेट बना हुआ है। एआईएडीएमके की मदद से बीजेपी ने तमिलनाडु की सत्ता का सफर तय करने के बारे में जो प्लान बनाया था, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। विधानसभा में उसे सिर्फ 1 सीट मिली है। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त तमिलनाडु की सरकार में कांग्रेस की एंट्री नहीं मानी जा रही, बल्कि उससे भी बड़ी चिंता बीजेपी का तमिलनाडु में सबसे बड़ा सहयोगी उसके हाथ से निकलने की हो रही है, क्योंकि उसके लिए तमिलनाडु में आगे बढ़ने की सीढ़ी ही अब टूट गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि तमिलनाडु में अपनी सियासत को बीजेपी अब कैसे आगे बढ़ाती है, लेकिन फिलहाल उसे एआईएडीएमके से बड़ा झटका जरूर लगा है। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।